आ गई। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त शिवहर लोकसभा का प्रत्याशी, वीरों के वीर इंडियन पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह हीरा, क्रमांक 10, बटन संख्या 10, जिस पर आप अपने आशीर्वाद रूपी बटन को दबा करके और हमें आशीर्वाद देना है और हमें और शक्ति और सामर्थ्य देना है, जिससे कि हम आप सबकी सेवा कर सकें। मैं बार बार कहता हूं कि किसी को भी आज तक वोट देते आए हैं तो आपको कुछ नहीं मिला, और अगर कर्नल सुधीर कुमार सिंह को आपने अपने वोट की शक्ति दे दी तो आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं आज बैठा हूं अपने गुरुतुल्य श्री मान नरेश कुमार पांडे साहब के पास, श्री शशिभूषण पांडे साहब के पास और संजय कुमार पांडे सर के पास। ये हमारा सौभाग्य है कि उम्मीद छपरा की धरती पर लाने वाले हमारे सत्येंद्र कुमार तिवारी साहब, जो ऐसे गुरुजी लेकिन हमारे छोटे भाई के रूप में, और पीछे आप देख रहे हैं ये जमाना उसी का है जिसका दीवाना कर्नल सुधीर कुमार सिंह है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि एक ईमानदारी की मिसाल, एक चरित्रता की मिसाल, एक सत्यनिष्ठा की मिसाल और एक देशभक्ति की मिसाल लाने वाला इंसान, 8 मेडलधारी जो मेरे सीने पर देख रहे हैं, यह भारत सरकार ने दिया है, किसी बनिया के दुकान ने नहीं दिया है, जिसे 31 साल 7 महीना 22 दिन में आप सबों के आशीर्वाद से हमने कमाया है। और ये मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि शिवहर लोकसभा में मुझे सेवा करने का मौका मिला है, और शिवहर लोकसभा भी सौभाग्यशाली है कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह जैसे उम्मीदवार मिला है। बिल्कुल चूक नहीं करिएगा, बिल्कुल अपने आशीर्वाद रूपी 10 नंबर बटन को दबाकर हीरा छाप पर सुधीर कुमार सिंह को मोहर लगाकर आप अपने शक्ति का प्रदर्शन करिएगा और आप विजय श्री हासिल करिएगा। एमपी आप लोग होंगे, मैं ठोक के बोलता हूँ, एमपी आप लोग होंगे, सांसद महोदय आप होंगे, सांसद महोदया आप होंगी, हमारी बहनें होंगी, हमारी माताएं होंगी, हमारे भाई होंगे, हमारे गार्जियन होंगे। मैं नहीं होऊंगा, मैं तो आपकी चरित्रता की मिसाल, शिवहर लोकसभा की मिसाल लेकर के चल पड़ा हूँ, जो मैं किसी से डिगने वाला नहीं हूँ। और आज के नेताओं को, किसी को क्या पता कि कितने पंचायत, कितने ब्लॉक, किस गांव का रास्ता किधर से, लेकिन मेरे से आप पूछिए, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। जात और छाप को बोलने वाले को, जो कहते हैं कि शिवहर लोकसभा की धरती हमारी है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ नहीं कि क्षेत्रीय बनाम बाहरी दागदार छवि तुम्हारा है, और अब की बार की मत सोचो, शिवहर लोकसभा हमारा है। फिर दोबारा कहता हूं, क्षेत्रीय बनाम बाहरी दागदार छवि तुम्हारा है, अब की बार की मत सोचो, ये शिवहर लोकसभा हमारा है, हमारी धरती है, हमारी धरती है, इसे हम अक्षुण्ण नहीं रहने देंगे। और हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि एक राजनेता को कैसा होना चाहिए। एक राजनेता जिसकी नीति और नियत अच्छी हो, उसी को नेता कहलाने का हक है। और ये हमने साबित कर दिया है। एक क्लास 1 अफसर, एक पे लेवल 12 का अफसर, एक एसपी और डीएम रैंक का अफसर, जो ये दर्शाना चाहता है कि हमारे जनता का प्रतिनिधि चुना हुआ कैसा होना चाहिए। चयन है, ये चुनाव है, चुनाव में चयन जो है, ये आपको भारत सरकार ने पावर दिया है। एक राष्ट्रपति के वोट की भी उतनी ही कीमत है जितना एक हमारी मातृशक्ति के वोट की कीमत है। एक श्रमवीर की कीमत है, एक हमारे लेबर की कीमत है, लेबर के वोट की कीमत है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए और फिर निशान पर मुहर लगाइए। मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य देंगे, मैं उसी अंदाज में काम करूंगा जिस अंदाज में बोलता हूं। इसीलिए भारत सरकार ने मुझे 2 बार सम्मानित किया है, विदेश में मुझे सिलेक्ट करके भेजा, और आज मेरे परिवार में एसपी रैंक से कम कुछ नहीं है। ये चुनाव आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जो मेरे पीछे नौजवान हैं उनके लिए। हमारी उम्र कितनी बची है, 5 साल 10 साल, ये सब भगवान की तरफ से दिया हुआ बोनस है। लेकिन ये जमाना उसी का होगा, जैसा प्रतिनिधि चुनिएगा उसी हिसाब से काम कराइएगा। अन्यथा कोई जीत करके यहाँ जाएगा, कोई जीत करके वहाँ जाएगा, लेकिन आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे क्या बताइएगा, आप मुझे सिर्फ बताइएगा कि मैं आया हूँ, श्रीमान नरेश पांडे साहब आए हैं। मुझे ये भी याद रहता है कि किस गांव में किससे मैं मिला हुआ हूँ। मुझे ये भी याद रहेगा, शशिभूषण पांडे साहब
आए हैं उमेद छपरा से। मुझे ये भी याद रहेगा कि संजय पांडे साहब श्रीमान आए हुए हैं कहाँ से, उमेद छपरा से। मुझे पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है आपका नेता। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं शिवहर लोकसभा का नेता नहीं, मैं शिवहर लोकसभा का बेटा हूं। ये धरती हमारी है, इस पर हक हमारा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के पास आया हूं और आप सभी हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।